नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। जैसे कि एवरेज की क्लासेस लगातार चल रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। किसी भी बच्चे की अभी तक कोई शिकायत नहीं है कि सर क्वेश्चन गलत है या मेथड गलत है, प्रॉपर्टी गलत है, ट्रिक गलत है, आंसर गलत है, कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे मेरे से क्या है, सेटिस्फाइड हैं। कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अच्छी क्लासेस चल रही। पर्सनल भी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया या फिर मैसेज नहीं आया कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई या कुछ भी दिक्कत चल रही है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। सारे बच्चे मेरे से जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ उनसे क्या है, सेटिस्फाइड हैं। कौन? सारे बच्चे। समझ में आ रहा है? आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे वीडियोस को देख सकें, मैथ को एंजॉय कर सकें। बहुत ही अच्छे तरीके मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिनसे क्वेश्चन को क्या होगा, आप कम समय में कर पाएंगे। वो लोग भी हमारी ट्रिक सीख सकें, मैथ को इतना सरल बना सकें कि हाँ, उनको कहीं पे भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उन सवालों को कर सकें। समझ में आ रहा है? ये एक सवाल लिखा हुआ है औसत का, बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल, आया हुआ सवाल, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मत समझिए कि ये आ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसको करके आप लोग एक बार जरूर देखिए क्या हुआ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझाना चाहता हूँ कुछ। देखिए क्या समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कम हो रहा है, ठीक? तो उसी पे लेते हैं। मान लीजिए 3 संख्या है। कितनी? 3 संख्या है। 8, 9, 10। 8, 9, 10 क्या है? 3 संख्या है। 8, 9, 10 ना लेके हम कोई और संख्या लेते हैं पहले। 14, 15, 16 लीजिए, यही ठीक रहेंगे। ठीक, 14, 15, 16 हमने संख्याएं ली। अब इसमें जो औसत है वो क्या है? 15 है। ठीक, 15 है। आप देख के बता सकते हैं, संख्याओं के अंतर सेम है, बीच वाला नंबर क्या होगा? औसत होगा। योग क्या है? यानी कि सम कितना है? तो आप कहेंगे 6, 4, 10, 5, 15, 3 और 1, 4, 45 क्या है? योग है इसका। सम कितना है? 45 है। एवरेज क्या है? 15 है। संख्याएं कितनी? 3 है। ठीक, अगर मैं इसमें कहूं कि प्रत्येक संख्या में 3 3 कम कर दीजिए, प्रत्येक संख्या में अब 3 3 घटा दिए, या फिर आपसे इतना बोला जाए कि कोई भी एक गलती समझ लीजिए हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत क्या हुआ? 3.6 कम प्राप्त हुआ। ऐसा क्वेश्चन लिखा है। मैं यहाँ पे कह दूं कि औसत 3 कम प्राप्त हुआ, यानी कि औसत कितना प्राप्त हुआ? कोई भी गलती हुई हो, मान लीजिए 12 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ। औसत कितना कम प्राप्त हुआ? 3 कम प्राप्त हुआ, 3। तो मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक संख्या, जितनी संख्या थी प्रत्येक में कम करूंगा। कैसे? अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर मान लीजिए 3 3 इसमें कम कर दे तो ये 11 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो औसत अब देखिए कितना प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त हो गया। यहाँ जो हम लिखते हैं औसत बराबर एवरेज बराबर योग बटे संख्या लिखते हैं। समझ में आया क्या कि नहीं? तो औसत यहाँ कितना कम प्राप्त हो रहा था? 3 कम प्राप्त हो रहा था। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि योग कितना कम हो रहा होगा, योग कितना कम हो रहा होगा, तो आप कहेंगे संख्या कितनी थी? 3। योग कितना कम होगा? तो 3 गुणे 3, यानी कि योग में जो कमी होगी वो कितने की होगी? 9 की होगी। संख्या तो सेम है, संख्या कितनी है? 9 ही, 3 ही है। योग में कितने की कमी होगी? 9 की। यानी योग 45 था तो उसमें 9 की जब हम कमी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर औसत कितना हो रहा है? 3 कम हो रहा है, तो योग कितना घटेगा? 9 घटेगा। कैसे निकल के आया? योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत में कमी, ऐसे साइन लगा दिए, औसत में कमी गुणे संख्या, कितना कम हो जाएगा? योग 9 कम हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जितना भी औसत कम होता है उतना हम प्रत्येक संख्या में कम करते हैं। प्रत्येक संख्या में, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जितना भी प्रत्येक संख्या में इंक्रीमेंट
प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, उतना ही आप औसत में भी कम करेंगे और उतना ही प्रत्येक संख्या में कम हो रहा होगा। भाई प्रत्येक संख्या में औसत में बोला गया कि 3 कम कर दीजिए, औसत कितना कम कर दीजिए, 3 कम कर दीजिए, ठीक। तो योग कितना कम करना पड़ेगा, 9 कम करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 3 कम करना पड़ेगा। ये 3 6 6 और 3 9। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्रत्येक संख्या में 3 3 कम हुआ तो टोटल योग में कितना कम हुआ, 9 कम हो गया। योग 45 था तो अब योग कितना बचा, 36 बचा। वरना आप यहां से निकाल सकते हैं योग अब कितना आ गया, बताइए। 9 कम आया, ये कम आया क्योंकि यहाँ कितना लिया गया था, 3 लिया गया था, ठीक। अब यहाँ औसत जब निकालेंगे इस वाले योग के हिसाब से तो योग 9 आया, बताइए योग कितना आया, 9 कम आया, सॉरी 9 कम आया। तो पहले कितना था, 45 था, तो अब कितना था, 36/3। औसत देखिए कितना आ गया, 12 आ गया कि नहीं भाई। योग 9 कम हुआ तो कितना रह गया, 36 रह गया। संख्या कितनी थी, 3, तो औसत कितना आ गया, 12 आ गया। तो औसत देखिए 3 कम आया कि नहीं, 12 आया कि नहीं। तो यानी कि औसत में जितना कम हो रहा होगा उतना हम प्रत्येक संख्या में कम करेंगे, तभी औसत में टोटल चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जितना हम प्रत्येक संख्या में, मान लीजिए अगर 3 संख्या हैं और प्रत्येक संख्या में 3 3 कम हो रहा होगा तो योग 3 × 3 यानी कि 9 कम हो रहा होगा। अगर मान लीजिए 12 संख्या है, प्रत्येक में 3 कम हो रहा है तो योग में 36 की कमी आएगी, 12 3 36। 12 संख्या है, प्रत्येक में 3 की कमी आएगी, 12 3 36 कम होगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में 10 संख्याएं, प्रत्येक में 3.6 कम हो रहा है तो यानी कि 36 कम होगा। योग कितना कम हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताइए। एग्जाम्पल में कोई भी डाउट मैं अगर समझा ना पाया हूँ तो भी आप बताइए। बहुत तरीके, बहुत एग्जाम्पल हैं समझाने का, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर संख्याएं तो मान ली दी हुई होती हैं क्वेश्चन में, किसी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें संख्याएं नहीं कमी, आपको योग बोल दिया गया इतना कम हुआ, औसत बोल दिया गया, तो आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं भाई। संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, औसत में कमी मान लीजिए कितनी दिखी थी, 3 की, औसत नीचे आएगा, सॉरी ये संख्या ऊपर। योग में कमी कितनी की थी, 9 की थी। औसत में कमी कितनी की थी, 3 की। योग कितना कम हो रहा था, 9 कम हो रहा था। औसत कितना कम हो रहा था, 15 से 12 यानी कि 3 कम हो रहा था। तो संख्याएं कितनी आ गई, 3 आ गई। आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए हो सकता है मैं कराऊं, मैं खुद ही कराऊं, कि जिसमें संख्याएं ना दी हों, तो उसमें क्या होगा, आप संख्या भी निकाल सकें कि योग में कमी बटे औसत में कमी, संख्या निकल के आएगा। बताइए कोई भी डाउट। आज गला बहुत सूख रहा है बार बार। समझ में आया कि नहीं, कि योग क्या होगा, तो औसत में कमी गुणे संख्या, तो योग कितना कम हो रहा होगा, 9 कम हो रहा होगा। योग कितना कम होगा, इसके लिए औसत में कितना कम हो रहा है, गुणे संख्या, तो टोटल योग में कम हो रहा होगा। योग मान लीजिए 1200 है, योग 1200 है किसी 12 संख्याओं का, ठीक है 1200 है, और बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 4 कम हो रहा है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, योग में 1200 में 48 कम करना पड़ेगा, तो योग कितना हो जाएगा, 1152। समझ में आया कि नहीं। इसको अब मैं रफ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अलग से ये क्वेश्चन कराया जाएगा जिसमें अलग से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। एक बार देख लेते हैं, साफ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अब एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याएं, 10 संख्याएं हैं, लेकिन कौन सी हैं, द्विअंकीय, डबल डिजिट नंबर का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं एक संख्या के अंक, इसमें ये बोला गया। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 3 पॉइंट कम प्राप्त होता है। जो सही एवरेज आना था वो उससे क्या होता है, कितना कम आ रहा है, 3.6 कम आ रहा है। औसत ज्ञात करता है, उत्तर यानी औसत ही आएगा। बताइए उत्तर में क्या आएगा भाई, औसत ज्ञात करना था तो औसत ही आएगा कि नहीं। इसी को कहते हैं कि लैंग्वेज टफ होती है।
बच्चे यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ कौन सा उत्तर आ गया भाई, तो वो औसत ज्ञात कर रहा था, तो उत्तर में औसत ही तो आएगा। तो औसत क्या होता है, एक संख्या के अंक पलटने से औसत में कितने की कमी हो जाती है, 3.6 की कमी हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि संख्या कितनी थी, 10 संख्या थी, ठीक, 10 संख्या थी, प्रत्येक में 3.6 की कमी आ रही थी, तो टोटल कमी कितनी होगी, यानी कि योग में कितनी की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर 3.6 की कमी हुई औसत में। देखिए लिख के बताते हैं आपको, औसत में कमी योग बटे संख्या, ठीक, औसत में कमी 3.6 की, योग में कमी कितनी होगी और बटे संख्या कितनी है 10, तो योग में कमी कितनी की हो जाएगी 3.6 इंटू 10 यानी कि 36 की, ठीक। यही कहने की कोशिश एग्जाम्पल में भी हो रही थी। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा, लेकिन इतना मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, आपको सिर्फ यही समझना है कि 10 संख्या है, अगर औसत की कमी, औसत में 3.6 की कमी आ गई है, कुछ भी औसत मान लीजिए पुराना रहा होगा, उसमें 3.6 की अब कमी आ रही होगी, तो 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 3.6 कम होगा, यानी कि योग कितना कम हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बोला गया है कि 10 द्विअंकी संख्या था, एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। 9 क्या थी, सेम थी, 9 में कुछ भी गलती नहीं हुई, बस एक क्या हुई, चेंज हो गई, पलट गई, ठीक, एक क्या हो गई, पलट हो गई। अब वो संख्या मान लीजिए थी AB, ठीक, लेकिन वो पलट गई तो वो क्या हो गई, BA हो गई। मान लीजिए एक नंबर था 12, ये डबल डिजिट नंबर है, आप जान रहे हैं डबल डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक, ये डबल डिजिट नंबर था, इसका अंक मान लीजिए पलट गया, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। अब कितने की बढ़ोतरी या फिर कमी हुई, ये आप देख सकते हैं कि 9 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 9 का है, 12 और 21 कितना का, 9 का, ठीक। यहाँ पे भी वही निकलेगा, आप देखिए कैसे निकलेगा। तो AB को कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये 12 था, ये 21 था, तो ये 10 प्लस 2 हुआ, ये 20 प्लस 1 हुआ कि नहीं। तो वैसे यहाँ 10A प्लस B हुआ, यहाँ 10B प्लस A हुआ। 10 द्विअंकी संख्या आप जानते हैं कैसे निकलता है, वंस, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, इकाई अंक, दहाई अंक, ठीक। ये समझाने के लिए आपको ये सब लिख रहे हैं। अब ये अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 10A में से A गया, कितना आ गया, 9A, 10B में से B गया, कितना आ गया, 9B आ गया, और कितना कम हो रहा है टोटल में से, 36 कम हो रहा है। बताइए एक संख्या में कमी होगी कि नहीं, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 36 बटे 9 आ जाएगा, 9 चौक 36, यही हो जाएगा आपका आंसर। कि उस संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा, अंकों में अंतर A माइनस B की ही बात कर रहा है, इनके बीच में अंतर कितना होगा, जैसे 1 2 2 1 पलट रहा था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, उन संख्या में अंतर कितना होगा, तो 4 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 4 का होगा। बहुत से ऐसे महानुभाव मैंने देखे हैं कि वो रटवा देते हैं कि जब भी 10 द्विअंकी संख्या पूछा जाए तो आप क्या करिए, 9, जो भी नंबर कम या ज़्यादा हो रहा हो उसको 9 से भाग कर दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। ये गलत तरीका है, आपको रटना नहीं है, आपको समझ के ही करना है। कई दफ़े चेंज हो जाते हैं नंबर, ऐसे नंबर हो जाएंगे। अभी आपको आने वाले सवाल में बताऊंगा कैसे नंबर हो गए। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 4। अगर ये 4 अच्छा ना लग रहा हो तो ये 4 लीजिए, ठीक। राइटिंग माशाल्लाह है, राइटिंग से थोड़ा आप क्या करिए, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, परहेज ना करिए, अंडरस्टैंड करिए कि राइटिंग गंदी है तो है, क्या कर सकते हैं। अब तो सही होने वाली नहीं है, माशाल्लाह राइटिंग है, लेकिन कुछ भी कहिए आप लोग गंदी नहीं कहेंगे। आंसर कितना है, 4। 10 संख्याएं थी, 3.6 एवरेज में कमी थी, तो टोटल कमी कितनी होगी, 36। और 9 सेम थी, एक में चेंज हुआ, एक में अंक पलट गए, तो ABC वो क्या हो जाएंगे, BA हो जाएंगे। 10A प्लस B हुआ, ये 10B प्लस A हुआ। कैसे,
ए और बी ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, यानी ये 10a प्लस बी, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे 12 को 10 प्लस 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो a माइनस बी ही हमसे पूछा गया था, संख्याओं में अंतर कितना होगा, a माइनस बी ही पूछा गया था। a माइनस बी कितना होगा, 4 होगा। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ये कुछ बहुत ज़बरदस्त सवाल थे, इन पे टाइम देना ही पड़ता है। और अभी क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो डाल पा रहा हूँ मैं ट्राइपॉड और मोबाइल से, क्योंकि पढ़ाना है तो ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं हो पाती, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो उस टाइप के जितने सवाल होंगे आप खुद कर पाएंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उन सवालों को करने की। बेझिझक आप उन सवालों को लगाते जाएंगे, बहुत ही कम समय में देखते ही आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं दोबारा दिख गया जिसमें 10 द्विअंकीय संख्या थी, 10 कुछ भी कम हो रहा होगा, आपको सिर्फ 9 से क्या कर देना, भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि 3.6 की जगह क्या करना पड़ेगा, 36 करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में कमी जितनी की होगी तो उसके समझिए संख्या में जितनी संख्या होगी उतना ही प्रत्येक में कमी हो रही होगी, यानी कि 36 की कमी होगी। औसत में कमी बराबर क्या होगा, प्रत्येक संख्या में कमी। तो योग में कितना कम होगा, 36 कम हो जाएगा। संख्या क्योंकि कितनी थी, 10 थी, औसत में कितना कम हो रहा था, 3.6, तो कितना कम होगा योग, 36 कम हो जाएगा। और वो कम जो योग वो कम हो रहा है वो किसकी वजह से कम हो रहा होगा, एक संख्या जो पलट गई थी उसकी वजह से, और उसी का आंसर हमने निकाला 4। अंतर पूछ रहा था, आप देख सकते हैं a माइनस बी खुद ही यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, 4 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये है। देखिए एक छात्र इस बार देखिए 15 है, इसलिए कह रहा था मैं आपसे कि 10 में रटिए मत कि 9 से भाग देना। 15 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, जिसकी वजह से जो औसत आना होता है उसकी जगह पे 1.8 कम औसत प्राप्त होता है। अब औसत में कमी जितने की होगी और संख्या में भी कितना, 1.8 हर एक संख्या में कम हो रहा होगा, तो टोटल योग में जो कमी होगी वो कितने की होगी। देखिए सॉरी गलत मार्कर ले लिया, 15 संख्या थी, अब प्रत्येक में कितने की कमी होगी, 1.8 बोल रहा है, तो टोटल योग में कमी कितनी होगी, 15 गुणे 1.8। बताइए, फिर से लिख के बताएं, फिर से बता देते हैं कि औसत में कमी बराबर योग में कितनी कमी होगी बटे संख्या। तो औसत में कितनी की कमी, 1.8 की, योग संख्या कितनी थी, 15 थी, 15, तो 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 और 12 27, 27.0, यानी कि 27 की कमी होगी। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं केवल इतना ही लिखूंगा 27। ठीक, अब सही 15 थी संख्या, 15 क्या थी संख्या थी, 14 क्या थी सेम थी, एक क्या हुई पलट गई, एक क्या हो गया ए बी थी, तो वो क्या हो गई बी ए हो गई, तो 10a प्लस बी पलट गई तो 10b प्लस है, तो ये 9a माइनस 9b हो गई। अब 9a माइनस बी, a माइनस बी ही हमसे पूछा गया, उन संख्याओं में अंतर ही पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंतर ही पूछा जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जिनमें नहीं पूछा जाएगा वो भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस टाइप के सवाल भी आपके सामने आएंगे। ये 27 आ गया, a माइनस बी बराबर 27 बटे 9, 9 3 27, आंसर कितना आ गया 3। यही क्या है सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए।
बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं ये, धुआंधार एकदम आए हुए, आने की भी पूरी संभावना रहती है हर एक पेपर में, ये प्री में तो खासकर दिए होते हैं। करने का तरीका बहुत आसान होता है, बस आपको ये समझना है कि औसत में जितनी की कमी हो रही होगी उतना ही वो प्रत्येक संख्या में कमी हो रही होगी, ठीक। और जब प्रत्येक संख्या में जितना कम हो रहा होगा तो जितनी संख्या थी, ठीक, जितनी संख्या थी तो पहले योग जितना होगा उतना ही, अगर प्रत्येक संख्या गुणे औसत जितना कम हो रहा होगा करेंगे तो योग में कमी निकल आएगी। तो योग में कमी कितनी निकली? 27। और ये कमी किसकी वजह से आई? जो अंक पलट गए थे उनकी वजह से। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि औसत अगर 3 कम हुआ है, उफ लाइट चली गई, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में लाइट चली गई थी, वो वहीं पे खत्म हो गया था, आंसर मैंने लिख दिया था। इस सवाल में देखिए, एक छात्र 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। पिछले 2 क्वेश्चन में 2 अंकीय संख्या थी, इस बार 3 अंकीय संख्या है, 3 डिजिट नंबर। संख्या को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 29.7 बढ़ जाता है, 29.7 क्या आ रहा है, इस बार बढ़ जाता है। उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थान पर अंकों का अंतर बताइए। तो देखिए 10 3 अंक की संख्या है और प्रत्येक औसत कितना बढ़ा? 29.7 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? 10 संख्या थी, 29.7 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया होगा? प्रत्येक संख्या बढ़ेगी तो टोटल योग कितना बढ़ जाएगा? तो 29.7 गुणे 10 यानी कि 297 इंक्रीज किया होगा, एरो ऊपर यानी इंक्रीज किया होगा। अब 10 3 अंक की संख्या थी, 9 क्या है? सेम है, 1 क्या है? चेंज हो गई, पलट गई, ठीक। तो वो संख्या क्या होगी? ए बी अभी तक चल रहा था, अब ए बी सी चलेगा। वो क्या हुई? जब पलटेंगी ये संख्या तो इकाई वाली सैकड़े के स्थान पे आ जाएगी और सैकड़े वाली इकाई के स्थान पे, यानी वंस प्लेस वाली 100 पे आ जाएगी, 100 प्लेस वाली वंस पे, सी बी ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये इस बार जो लिखेंगे ये 100A प्लस 10B प्लस सी, इसको जब हम लिखेंगे तो 100C प्लस 10B प्लस ए। जब माइनस करेंगे तो 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 99A माइनस 99C बचेगा। कितना योग कम हुआ? एक संख्या कम होने की वजह से, एक संख्या पलटने की वजह से 297। A माइनस सी क्या आ जाएगा? 297 अपॉन 99। सही से लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं इस लाइन को। A माइनस सी बराबर 297 अपॉन 99, 3 बार कटेगा तो A माइनस सी कितना आ गया? 3। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। A माइनस सी ही पूछा गया था। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और सैकड़ा और इकाई का अंतर ही हमसे पूछा गया है। इकाई और सैकड़े का अंतर ही पूछा गया था, तो ये सैकड़ा और ये इकाई कितना आ गया? 3। 3 क्या है इस सवाल का आंसर है। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 2 297। कुछ ही सेकंड्स में ये सवाल हो गया। आप जान रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताई कि इतने बड़े बड़े सवाल कुछ ही सेकंड्स में हो रहे हैं, ठीक। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप करके देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सरल और कम समय में हो जाएंगे। इन टाइप के सवालों का यहीं पे अंत होता है, और आज की वीडियो का भी मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे। इस टाइप के सवाल वो लोग भी कुछ ही सेकंड्स में लगा सकें, ऐसा आप लोग प्रयास करिए। समझ में आ गया? चलिए
फिर मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।